स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम फिर से सामने हैं और आज मैं कल के बचे हुए क्वेश्चंस फिर से सामने लेकर आ चुका हूं। आपके पास 7.1 के ही हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और जैसे ही सेशन आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ भी इसको बताएं कि किस प्रकार की आपकी इसको पढ़ने में अच्छा लगता है। तो चलिए 7.1 को हम कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है? 7th है। कौन सा सबसे पहला क्वेश्चन है? 7th है। सबसे पहला क्वेश्चन है 7th। अब 7th में लिखा हुआ है कि एक पॉइंट निकालो एक्स एक्सिस पे। किस पर निकालो? एक्स एक्सिस। आपको मालूम है कि ये वाई होती है और ये क्या होती है? एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में उसने बोला एक पॉइंट है ये जो पॉइंट है यहाँ से और यहाँ से इसकी जो दूरी है वो सेम है। क्या है? दूरी क्या है? सेम। हम यहाँ बना लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस का पॉइंट है। उसने बोला कि एक्स एक्सिस में पॉइंट है जो क्या है ए से भी और बी से भी क्या है? सेम दूरी पर। तो इसको मान लेते हैं हम पॉइंट पी। तो उसने बोला एक्स एक्सिस में एक पॉइंट है जो ए से और बी से दूरी पे है। अब एक्स एक्सिस में है मतलब एक्स एक्सिस में पॉइंट निकालना, मतलब एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है और वाई की। लेकिन आपको एक्स एक्सिस में निकालना मतलब एक्स की वैल्यू एक्स तो होगी पर वाई ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जब एक्स में वाई की वैल्यू निकालना हो तो वाई जीरो होता है और जब वाई की वैल्यू जब x की वैल्यू y में निकालना हो तो x जीरो हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट जब तक नहीं लगाओगे तब तक कभी आंसर नहीं ला पाओगे। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, शुरू से बता रहा हूँ। अब ये दूरी और ये दूरी क्या है? सेम है। तो उसने बोला कि ये जो है पॉइंट ये इक्वल डिस्टेंस पे है इससे ये इक्वल डिस्टेंस पे, इसका मतलब जो AP है वो PB के क्या है? इक्वल है। अब हमारे पास पहले से पॉइंट दिए हुए हैं कुछ, हम जो ले लेते हैं। ये दिया हमारे पास 2 और ये दिया है -5 और हमारे पास जो b है वो -2 और 9 है। ये है -2 और 9। इसको लिख लो, ये कौन कौन से पॉइंट है? ये है x1, y1, ये है x2, ये है y2। इस तरीके से ये क्या कर दिया हमने? लिख लिया। p की वैल्यू हमारे पास x और y है। अब AP बराबर PB है तो AP का डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? √x में से x1, तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाले से, तो x2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक, जो वैल्यू होगी वो लेना, y1 से मतलब नहीं है। रूट और रूट दोनों तरफ कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी है चेक करो। x की वैल्यू यहाँ x है, x1 कितना है? 2 है का होल स्क्वायर, y कितना है? y 0 है, माइनस y1 कितना है? -5 है और इसका भी क्या होगा? होल स्क्वायर। 0 रखा, माइनस ऑफ माइनस रखा, फिर ये है। तो x2 की वैल्यू कितनी है? x2 की वैल्यू है -2 और x कितना है? यहाँ पर ये x ही है तो ये होल स्क्वायर लगा दिया। अब y कितना है? y2 प्लस 9 और -0 का होल स्क्वायर लगा दिया। ध्यान देना, छोटी सी गलती है जो मैक्सिमम टाइम लोग करते हैं। ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, 2 इंटू a इंटू b, ये बन जाएगा 4x। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है फॉर्मूले में। माइनस माइनस का प्लस और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। अब देखो यहाँ भी नेगेटिव दोनों में, जब दोनों में नेगेटिव हो तो कोई फार्मूला यूज नहीं होता क्योंकि हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं। हमने पढ़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर या तो फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों में नेगेटिव आ जाएगा तो फॉर्मूला तो बनेगा ही नहीं। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है? माइनस को बाहर निकालो और जब माइनस आप बाहर निकालोगे तो होल स्क्वायर तो रहेगा क्योंकि उसमें पहले से होल स्क्वायर है ना। तो माइनस आपने बाहर निकाला और उसका होल स्क्वायर करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ भी तो स्क्वायर था ना। तो हम जाएंगे सिर्फ माइनस ना निकाल के 1 भी निकाल ले, तो 1 को निकालने से कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं, क्योंकि 1 निकालोगे तो भी तो सब संख्या वही रहेगी ना। यदि आप इसमें से 1 कॉमन निकालोगे तो 1 का क्या? 1 2 2, 1x का x। तो हम -1 यदि निकाल के उसका स्क्वायर कर दें तो -1 का क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। मतलब इसको लिख सकते हैं 2 प्लस x का होल स्क्वायर, क्योंकि -1 कॉमन निकाल लिया, होल स्क्वायर किया तो प्लस बन गया वो वैल्यू। अब 9 का स्क्वायर करो कितना होता है? 81। अब a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ भी लगा दो। ठीक, अब ये क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25, यहाँ लगाओ फार्मूला। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू b, ये हो गया 4x प्लस 81। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर दोनों तरफ कट, 4 से 4 दोनों तरफ कट। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव वैल्यू में है, इसलिए ये 4 यहाँ ला के नेगेटिव करोगे तो कट जाएगा। ये पॉजिटिव है तो यहाँ के नेगेटिव। अब देखो -4x और ये +4x इधर ले आओ, ये हो जाएगा कितना? -8x
यहाँ 81 था और 25 यहाँ ले जाओ, तो 11 में से 5 गए 6, 8 की कितनी हो गई 7, 7 में से 2 गए 5। और बड़ी वैल्यू में क्या है, नेगेटिव है क्या, नहीं है, यहाँ पर बड़ी वैल्यू में पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, और यहाँ -8 था, ठीक है, तो ये नेगेटिव रहेगा, 8x हो गया। अब x के साथ यहाँ ले जाओ 56 और साइन भी क्या कर लो, शिफ्ट कर लो, तो 8 7 जा 56, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -7 आ गई। तो इस तरीके से हमने x निकाल लिया -7। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं और सॉल्व करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड Q इज 10 यूनिट। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y हमें निकालना है और डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। ठीक है, चलो भाई देखो, ये है हमारे पास P और ये है हमारे पास Q। P के हमारे पास पॉइंट P है 2 और -3, P की वैल्यू क्या है 2 और -3, और इसकी दी हुई है 10 और y, 10 और y, और इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर की दूरी दी हुई है, 10 यूनिट्स दिया हुआ है, और वो निकाल रहा है कि इनके हमें y की वैल्यू निकालना है। इसको ले लो x1 y1, इसको ले लो x2, इसको ले लो y2, फॉर्मूला लगा दो, तो PQ बराबर क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट लगा दो, तो x2 कितना है 10 माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, देखो y2 कितना है y है, y1 कितना है -3, अब बिग ब्रैकेट लगा दो होल स्क्वायर, तो 10 में से 2 का कितना होता है 8, और 8 का स्क्वायर करो कितना 64 यानी 64, माइनस माइनस का प्लस, ये बनेगा y + 3 का होल स्क्वायर। अब क्या, PQ की वैल्यू बाद में पुट करना, PQ पुट कर लो कितना है 10 है, और यहाँ से चलो देखो पहले ये है 64, अब ये है a² + b² का फॉर्मूला लगेगा, तो a² + b² + 2ab, क्यों देखो यहाँ a² + b² और +2ab, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर, तो y का स्क्वायर y, 3 का स्क्वायर 9 और 2ab मतलब 2 × a और × b। अब यहाँ से भी स्क्वायर हटा दोगे, स्क्वायर रूट, तो यहाँ क्या लग जाता है, स्क्वायर रूल है, ये भी रूल है कि यदि स्क्वायर रूट हटाओगे, रिमूव करोगे, देन यू हैव टू पुट हियर स्क्वायर। सो 10 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ, और ये ऑटोमेटिक रिमूव, 64 + 9 जोड़ो कितना होता है 64 + 9 जोड़ लो, तो जितना होगा हमारे पास लगभग आंसर आ जाएगा, तो लगभग कितना होगा हमारे पास 73, और ये y² + 6y, और 10 का स्क्वायर 100 ला के उधर क्या कर लो, माइनस में कर लो, ले जाओ उधर, y² 6y + 73, और इधर गया तो ये हो गया 100। अब y² + 6y, 100 में से 73 गए तो माइनस लगभग बचेगा कितना 27 बचेगा, और बड़ी वैल्यू में क्या है नेगेटिव। क्लियर। अब हमें करने का तरीका वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो 27 × उनमें हाँ आपको मेथड फॉर्मूला मेथड बताता हूँ, क्या बताता हूँ फॉर्मूला मेथड। तो हमें y निकालना है, तो फॉर्मूला मेथड से -b ± √, इसमें मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे, कोई भी मेथड लगा के करिए, और अपॉन में क्या होता है 2a, तो b की वैल्यू कौन सी है +6, तो -6 हो गया, प्लस माइनस b की वैल्यू 6 6 से कितना 36 माइनस 4a कितना है 1, और c कितना है -27 का होल स्क्वायर, नीचे 2 × a कितना है यहाँ 1 है, जो y² के साथ होता है वो 1, वो a की वैल्यू है, जो y के साथ होती है वो b की वैल्यू है, और जो लास्ट वाला होता है वो c की वैल्यू है। अब देखो तो -6 ± 36 ऐसे, अभी 27 × 4 कर लो तो 108 करीब हो जाएगा, तो 27 × 4, 7 4 से 28, 4 2 8, 108, तो 108 हुआ, और माइनस माइनस का क्या हो गया प्लस हो गया, दोनों को प्लस कर दो, और नीचे 2 1 2, तो -6 प्लस माइनस, और 8 6 14, 3 1 4, 154 अंडर रूट में, और आंसर नीचे आएगा 2। अब 154 का एलसीएम निकालो, 154 का एलसीएम निकालो कि कितना आएगा। हम चेक करते हैं कितना आ सकता है, यहाँ पर चेक करें, एक बार जोड़ के देखें कुछ गलत लगा क्या मुझे, 8 6 14, 3 1 4, 144 हो रहा है, मुझे लग ही रहा था, ये क्या हो रहा है 144 का अंडर रूट निकालोगे तो कितना आएगा 12 का अंडर रूट होता है, तो ये आंसर आ जाएगा -6 ± 12, और नीचे कितना है 2, तो एक बार प्लस वाली वैल्यू और एक बार यहाँ नेगेटिव वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय 2,
तो 12 में से 6 गए 6, बड़ी वैल्यू में प्लस है तो प्लस 2 3 सब, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x नहीं सॉरी y है यहाँ पर, और ये दोनों में नेगेटिव होने की वजह से वैल्यू प्लस हो जाएगी और आंसर नेगेटिव, तो 2 9 सब, तो y इज इक्वल टू -9। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है आपसे y की वैल्यू, तो y की वैल्यू या तो -9 हो सकती है या तो फिर वो क्या होगी आपके पास 3 हो सकती है, दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। इनको आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते, कोई भी, आप ये नहीं कह सकते कि एक ही है, दोनों हो सकती है, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी होगी जिसको पुट करने का आंसर आएगा। तो उसने बोला दोनों में से कोई भी हो सकती है, तो इस तरीके से इसको क्या किया, सॉल्व किया। ध्यान दीजिएगा ये आया हुआ क्वेश्चन है डिस्टेंस वाला, तो ये मैंने आपको करा दिया। अब आगे ध्यान देते हैं कि क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या बोल रहा है। एनसीईआरटी आप लोग खोल के रख लिया करिए, जब आप मेरे क्वेश्चन देखते थे एक बार एनसीईआरटी से क्वेश्चन रिपीट कर लो, पढ़ लो, इसके बाद मेरे वीडियो देखो तो आपको समझ में आएगा निकाल क्या रहा हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन तो दे नहीं रहा हूँ। एक बार क्वेश्चन जरूर रीड करना, वैसे मैं समझा जरूर देता हूँ, लेकिन फिर भी आप एक बार क्वेश्चन को रीड जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें लिखा है इफ Q इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, Q जो है इस P से भी और इस R से भी क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। मतलब हमारे पास जो PQ है वो QR के इक्वल, ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है, उसने बोला है Q इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P एंड ये, तो ये हमारे पास जो Q की वैल्यू है वो 0 और 1 है, हमारे पास जो P है वो 5 और -3 है, तो 5 और -3 है। इसके अलावा R जो है हमारे पास x और 6 है, ये क्या है, x और 6 है। अब आगे पढ़ते हैं, इसमें लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हमें x निकालना है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR, तो QR और PR भी फाइंड करना है, वो बात का काम है, लिख लेते हैं। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है QR और PR और वैल्यू ऑफ x, ये सब चीज़ें फाइंड करना है। ठीक, अब देखो PQ दिया है QR दिया है, तो समझो करेंगे कैसे। तो PQ और QR का डिस्टेंस इक्वल, तो सेम रख लिया। अब अंडर रूट लगाएंगे, इस पर अंडर रूट लगा के सॉल्व करना है, तो यहाँ लगा लो अंडर रूट, चलो पहले से ही, ताकि अंडर रूट क्या होगा, कट गए, तो सीधा क्या बचा, PQ इज इक्वल टू QR। ये आपका शॉर्टकट, क्योंकि बार बार लगाने से, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। अब देखो ये हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये हो गया आपका x3 और ये हो गया y3। अब क्या करो, इसमें से इसको तो आपको निकाल सकते पहले PQ, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, राइट। अब x2 कितना है, 0, x1 कितना है, 5, y2 कितना है, 1, और ये माइनस ऑफ -3। ठीक, लिखा ये जो है वो तो लेना ही पड़ेगा आपको, वो ये माइनस, और क्वेश्चन का माइनस कहाँ जाएगा। x3 की चेक करो कितनी है, x है, x2 कितना है, 0 है, y3 कितना है, 6 है, y2 कितना है, 1 है, होल स्क्वायर लगा दो। अब देखो -5 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाता है 25, माइनस माइनस का प्लस, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर करोगे तो ये होता है 16। अब x - 0 था x का स्क्वायर करोगे तो ये x स्क्वायर आएगा। 6 में से 1 गया कितना हुआ, 5, 5 का स्क्वायर करोगे कितना, 25, 25 से 25 डायरेक्ट कट गया, क्योंकि इधर आके 0 बनेगा ना। अब 16 इज इक्वल टू क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा दो, तो अंडर रूट प्लस माइनस में 2 वैल्यू। अब 16 किसका होता है, 4 का, तो 4 प्लस माइनस में 2 वैल्यू निकल कर आ गई x की। उसने x आपसे पूछा था, x उसने आपसे पूछा है। अब मैं आपको दोनों x लेके दिखाऊंगा, क्यों, क्योंकि हमको लेना पड़ेगा, उसने बोला ही है कि आपको दोनों x लेने हैं, तो एक बार प्लस और एक माइनस, तो हम दोनों ले लेंगे। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, सबसे पहले निकालना है QR। तो हम QR और PQ दोनों सेम है, तो हम QR बस निकालेंगे। तो देखो QR क्या होगा, QR की वैल्यू क्या थी, QR की वैल्यू क्या थी, देखो PQ और ये है QR, और दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। इसका मतलब है 25 और 16 जोड़ लो, कितना होता है, जितना PQ निकल, PQ की ये वैल्यू सॉल्व हुई ना, ये और ये पूरी, ये कितनी है, 25 और 16 जोड़ो कितना होता है, जोड़ लीजिए, लगभग हमारे पास आंसर आ जाएगा, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 6 5 11 2 3 और 1 4 41 आ जाएगा। यहाँ लिख लेंगे जो PQ है वो कितनी है, 41 यूनिट है, क्योंकि उसने यूनिट ही बोला है। तो ये हो गई PQ। अब यदि PQ आ गई
तो पी क्यू और क्यू आर डबल है, तो हम निकाल लेंगे पी आर जो होगा वो 41 का डबल, तो ये जाएगा 82 यूनिट्स। हमारे पास एक्स भी आ चुका है और हमारे पास पी आर और पी क्यू दोनों आ गए, तो सब कुछ तो निकल गया, एक्स की 2 वैल्यू निकल गई और ये अब अलग से करके दिखाने की कुछ जरूरत नहीं है। तो हमने 9th क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब देखिए हम 10th क्वेश्चन लेंगे। अब लिखा है इसमें, ये रिलेशनशिप प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आया है पिछली बार हाफ ईयरली प्री बोर्ड में, कई स्कूलों में कई डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है। एग्जैक्ट यही नहीं, आर डी शर्मा, ममता बत्रा, आर एस अग्रवाल से कई डिफरेंट बुक्स हैं जिनमें से लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, खासकर स्कूल वाले। और रही बात फाइनल, तो फाइनल वाले तो खुद से बनाते हैं क्वेश्चन, वो खुद ही इन्वेंट करते हैं, खुद ही से वैल्यू रखते हैं, उसको चेक करते हैं सॉल्व करके आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा, इसके बाद वो क्वेश्चन आपको देते हैं। इसलिए आप देखिएगा नेक्स्ट आपको हर बार कहीं ना कहीं एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चन रिपीट रहते हैं, मिलते एनसीईआरटी के ही हैं, कुछ अलग अलग बुकों में रहते हैं। चलिए देखिए इसमें क्या, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स एंड वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ये और ये। ठीक है, उसने बोला एक्स और वाई, तो लिख लो यहाँ बीच में एक्स और वाई, ये इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो हम मान लेते हैं यहाँ कुछ है और यहाँ कुछ है। ये जो पॉइंट एक्स वाई वो इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम द पॉइंट 3 और 6। तो ये ले लो ए, तो ये है 3 और ये है 6। इसको ले लो बी, इसके भी कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, -3 और 4, ये दिए हैं -3 और। देखिए तो मैंने क्या कहा था कि हमारे पास एक सी पॉइंट है जो इससे और इससे उतनी ही दूरी पर है, सेम है, तो मतलब ए सी और बी सी दोनों सेम है। लेकिन उसने पूछा है एक्स और वाई के बीच में रिलेशन क्या है। रिलेशन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं कि यहाँ दोस्ती बताना है कि फ्रेंड बताना है कि कौन क्या है, सबसे मतलब नहीं है आपको, उसके हमें माँ बाप नहीं निकालने की कौन है वो, हमें सिर्फ रिलेशन देना। और रिलेशन का मतलब होता है कि वैल्यू क्या आएंगी इनके आपस में, इक्वल टू में होंगी, प्लस माइनस में होंगी, रूट में होंगी, किस में होंगी, ये फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल, तो फिर वही कहानी अंडर रूट ए सी और अंडर रूट बी सी, इससे से ये क्या हो गया कट, तो ये है ए सी और ये क्या है बी सी। तो देखो ए सी निकालना है, तो फिर वही कहानी, ये x1 ये y, ये xy पहले से दिया है, इसको मत ले लेना गलती से ना, इस पर तो गलत हो जाएगा फिर। अब ये x है तो x माइनस, इस पर डायरेक्ट ले लें क्या, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 6 का होल स्क्वायर, और ये कितना x2 की वैल्यू -3 में से -x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab तो डायरेक्ट लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप भी कर सकते, फिर मैंने कहा दोनों से नेगेटिव हमेशा कॉमन निकलेगा। क्यों निकलेगा कि भाई दोनों वैल्यू अलग अलग है ना, और ऊपर से फॉर्मूला भी तो नहीं लग रहा है, प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का, दोनों नहीं लग रहे हैं। तो हम क्या करें, दोनों का नेगेटिव कॉमन निकालेंगे। नेगेटिव जब कॉमन निकाल के इसे बाहर रखोगे तो स्क्वायर के साथ तो निकलेगा ना, स्क्वायर लगा है तो माइनस माइनस का ये बन जाएगा प्लस। इसको हम डायरेक्टली लिख लेंगे 3 + x का होल स्क्वायर, और उसमें फॉर्मूला लगा लेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर ये और प्लस 6x बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 8y, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है तो कट गया, वाई स्क्वायर दोनों तरफ से कट गया। अब देखो बचा क्या, -6x और ये -6x यहाँ आ गया, -12y और ये माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस 8y। कांस्टेंट में क्या बचा, 16 + 9 ये बचा, और यहाँ क्या बचा -9 यहाँ जाएगा और पॉजिटिव है तो ये इधर नेगेटिव आ जाएगा। इतना क्लियर। अब देखो 6 और 6 कितना होता है, -12x, अब 12 में से 8 गए तो -4y, अब दोनों में नेगेटिव, बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो नेगेटिव है, दोनों में नेगेटिव है तो वैल्यू प्लस हो गई। अब -9 + 9 तो कट गया, अब 36 में से 16 गए तो 0 कर लो, कितना लगभग 20। अब बड़ी वैल्यू में क्या है नेगेटिव, दोनों से नेगेटिव कॉमन ले लो और 4 भी कॉमन ले लो, -12x -4y अरे -20, सबको माइनस से डिवाइड कर दो, -4 से
मतलब वही है ना, काउंट माइनस निकाल के माइनस कट कर दो या माइनस से डिवाइड कर दो, तो दोनों बार क्यों करना, इससे कट गया, साइन से साइन कट गए। अब 4 5 ये आ गया 4 3 3x प्लस वाई, और ये हो जाएगा 4 5 ये रिलेशन इनके बीच में है। दिस इज अ रिलेशन, ये क्या होती है, रिलेशन है इनके बीच में, जो एग्जाम में दी गई थी तो पूछी गई थी। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इस तरफ आ जाएगा तो -5 हो जाएगा, इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेना। तो 3x प्लस वाई इधर आ जाएगा तो -5 बराबर जी, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। हमें करना नहीं है, हमें सिर्फ सोचना है। अब मैं आपको क्या कराऊंगा, आर.डी. शर्मा के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। ये एक्सरसाइज तो फिनिश हो गई, अब मैं आपको आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन कराऊंगा। क्यों? क्योंकि आर.डी. शर्मा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में पूछे गए। तो किस टाइप के आर.डी. शर्मा के भी क्वेश्चन पूछे जाते तो बहुत इजी थे, आपने कर लिए। मैं कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगा कि किस प्रकार से आर.डी. में जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप देखिए कि आर.डी. के क्वेश्चन में हम ध्यान देंगे और उसको करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन लेंगे, इसमें लिखा हुआ है इफ द पॉइंट ए और बी ए आर ऑन द सर्कल सेंटर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, यहीं से स्टार्टिंग है। ओके चलिए ध्यान दीजिए, इफ द पॉइंट ए एंड बी आर ऑन द सर्कल विथ सेंटर ओ 2 3। चलिए एक सर्कल बनाइए, अलग से क्वेश्चन, ठीक है ना। एक सर्कल है, सर्कल में ये पॉइंट है ओ, यहाँ पर उसने दिए हैं 2 और 3। इफ द पॉइंट ए 4 and 3, यहाँ से पॉइंट ले लो, ए है 4 and 3, ठीक। एंड बी, तो बी भी कहीं ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हम बी ले लेते हैं सीधे, कोई दिक्कत नहीं है। ये है x और 5, हमने कहीं भी ले सकता, आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x और 5 आर ऑन द सर्कल ऑफ द सेंटर, सेंटर की सर्कल के ऊपर है ये 2 पॉइंट। इफ द पॉइंट ए एंड बी आर ऑन द सर्कल, सर्कल पे है, विद सेंटर ओ पे लिख लिया 2 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x आपको निकालना है। अब आपको यदि निकालना, तब आपको मालूम है ओ ए, और देखिए घुमा के पूछ रहा क्वेश्चन, दिया कुछ नहीं है, हम कर चुके हैं ये क्वेश्चन, लेकिन उसे सर्कल में बनवा लिया। अब यदि आप इसको नहीं चाहें ऐसे बनाना, तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, ओ से बी। क्यों? क्योंकि दोनों की जो रेडियस होगी वो क्या होगी, सेम, बात तो वही है। तो चाहे आप ऐसे लो चाहे ऐसे, और चाहे ऐसे लो, तो हम ले लिए हैं। इसका मतलब ये हमारे पास ओ है, यहाँ लिखेंगे ए ओ जो है बी ओ के इक्वल है। ये डिस्टेंस रूट में और ये रूट में, तो ये और ये कट, तो ए ओ बराबर क्या है, बी ओ। अब वही कहानी, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ये है x3 और ये है y3। अब करना सॉल्व है, तो फिर वही कहानी भाई कि x2 में से x1 माइनस करो, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब चेक कर लेते हैं, तो x2 कितना है 2, x1 कितना है x ही है, y2 कितना है y2, ये है y2 3, और y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर, x3 कितना है 4, x2 कितना है 2 होल स्क्वायर, y3 कितना है 3, y2 कितना है 3, इतना। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ये सभी को मालूम है, डायरेक्ट मालूम है। 5 में से 3 गए तो -2, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा +4 आएगा। 5 में से 3 गए -2, और -2 का स्क्वायर करोगे तो +4। कुछ चीज़ें डायरेक्ट करो, टाइम बचाना है, टाइम नहीं बचाओगे तो बोर्ड में 34, 36, 40 क्वेश्चन का पैटर्न बदलता जाता है। यदि आ गया सब में पार्ट भी रहते कैसे करोगे, टाइम मैनेजमेंट भी तो जरूरी है। तो 4 में से 2 गए 2, और 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 में से 3 0, और ये 4 से 4 कट, ये नेगेटिव इधर जाएगा तो पॉजिटिव, ना कुछ मत ले जाओ, सब सही तो है। x स्क्वायर माइनस 4x और +4 बराबर, सिर्फ क्वाड्रेटिक बन गई, x स्क्वायर माइनस 4x और ये +4, उधर पूरा 0, ये क्वाड्रेटिक, इसको सॉल्व कर लो। x स्क्वायर माइनस 4x +4 बराबर 0, इस 4 का क्या ले लो एलसीएम, एलसीएम लोगे तो 2 2 4 होता है, ये आ जाएगा। तो -2x
माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0। क्यों? क्योंकि 2 + 2 कितना 4, दोनों में नेगेटिव है तो आंसर क्या होगा? नेगेटिव। दोनों से x बाहर ले लो तो बचा क्या? x - 2 और यही वैल्यू यहाँ। अब यहाँ क्या माइनस है तो माइनस और 2 है तो 2, तो 2 1 = 2, इसका वापस इसमें इंटू करे तो क्या आना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ 2 रखा। और यहाँ साइन होगा तो साइन रखेंगे, तो माइनस प्लस का माइनस, 2 1 = 2x। अब एक बार x - 2 और एक बार फिर से x - 2, इसकी वैल्यू भी 2 और इसकी वैल्यू भी 2, तब कोई भी ले लो एक ही बात है वो। क्लियर? ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैंने आपको ये कराया है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक और देखिए, फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, ये चाहिए होती है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये हम कर चुके हैं अभी। नेक्स्ट करेंगे फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द a एंड b। ये बिल्कुल करा देता हूँ मैं आपको। मान लेते हैं y है, ये है, ये a है, ये b है और y में एक पॉइंट है। अब y में पॉइंट है, इसका मतलब y की वैल्यू तो होगी, पर y में जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0। तो हमने x की वैल्यू क्या ले लिया? 0। अभी y पे पॉइंट निकालेंगे तो y का कुछ ना कुछ पॉइंट होगा, पर x की वैल्यू y में क्या होती है? 0। खत्म। अब उसने y पूछा है, अब देखते हैं क्या पूछा। तो फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 6 और 5। ठीक है, ये ले लो 6 और 5, इसको ले लो -4 और 3। लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, आपको शो कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। और इसको ले लो c। अब ये है x1, ये y1, ये x2, ये y2। इस पर मत लिखो, 0 और y पहले से दिया है तो रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर वही करें, दोनों आपस में इक्वल डिस्टेंस है तो फिर से वही AC बराबर BC, अंडर रूट लगा के कट करोगे तो आंसर वही आना है। तो लगाते हैं हम AC। AC में क्या है? ये x1, तो x1 - 0 का होल स्क्वायर, y1 - y का होल स्क्वायर, BC तो किसी से भी ले लो, x2 - 0 का होल स्क्वायर, y2 - y का होल स्क्वायर। अब x कितना है? 6 है, 6 - 0 का होल स्क्वायर। y1 कितना है? 5 - y का होल स्क्वायर, क्योंकि y यहाँ तो निकालना है। फिर x2 कितना है? -4 0 का होल स्क्वायर। y2 कितना है? 3, तो 3 - y1 कितना है? ये y ही है, होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो 6 में से 0 6 और 6 का स्क्वायर करोगे तो 36। 5 में से y नहीं जाएगा तो a - b का होल स्क्वायर लगेगा, तो 5 5 से 25, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो 2 × a × b, तो 10y। -4 - 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 बन जाएगा। फिर a - b का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 3 3 से 9 y स्क्वायर और -2ab, तो 2ab। अब देखो क्या क्या कट रहा है, कुछ कट रहा हो तो y स्क्वायर से तो y स्क्वायर दोनों तरफ पॉजिटिव में हो या दोनों तरफ नेगेटिव में हो, जो वैल्यू सेम हो वो कट हो जाती है। जो दोनों तरफ लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड साइड में सेम साइन में सेम वैल्यू हो वो कटती है, लेकिन ये नेगेटिव होती है और ये पॉजिटिव तो फिर कभी नहीं कटती। अब 36 और 25 जोड़ लो तो करीब हो जाएगा हमारे पास 61, तो 61 ये और -10y, 36 25 -10y ये हो गया। अब ये 16 और 9 कितना होता है? 25, ये हो गया 25 और माइनस कितना हो गया? 6y। ये यहाँ ले जाओ, ये यहाँ ले आओ, तो 61 - 25 -6y प्लस 10y। 10 में से 6 गए तो 4y, बड़ी वैल्यू में प्लस है तो प्लस। 61 में से 25 गए, 61 में से 36 करीब बचे। 11 में से 5 गए 6 और 6 की 5, 5 में से 2 गए 3, 4 से लाके डिवाइड कर दूँ तो y की वैल्यू आ गई कितनी? 9। इस तरीके से देखिए हैं तो बड़े क्वेश्चंस, सॉल्व तो करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे। अब हमें प्रूफ करना है कि पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है। क्या है? कोलिनियर, मतलब लिखा है 1 और ये -1 है। ठीक, मान लो बता रहा हूँ मैं, समझ लो थोड़ी सी बात को। ये फिर क्या दिया? 5 और 2। अब मैं क्वेश्चन के फॉर्म के हिसाब से बताऊँगा, अब आपको बहुत ईजी करके नहीं दूंगा, क्योंकि आपको बहुत ईजी करके दे दो तो आप वहाँ फंस जाओगे फिर एग्जाम में। ये 3 पॉइंट है, मान लो एक ये, एक ये, एक ये पूछा कि क्या है तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं। मैं लाइन बना के दे देता हूँ तो आपको बड़ा इजी लगता है। तो अब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है, तो जब तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं पूछ रहा है तो सबसे पहले क्या करोगे? इनके बीच का दूरी निकाल के इनको आपस में क्या करोगे? प्लस करोगे। यदि प्लस करने पे उतना आंसर आए जितने इनके बीच की दूरी आए तो ये कोलिनियर है, अदरवाइज कोलिनियर नहीं है। तो मैं अभी सॉल्व करा रहा हूँ इसलिए मैं आपको अभी बता देता हूँ।
अब कोलिनियर का मतलब होता है और वो पॉइंट होते हैं जो एक ही लाइन में होते हैं। तो मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। अभी तो मैं आपको बता देता हूँ बना के, और नहीं होंगे तो लाइन मत बनाइए, ऐसे मैं लाइन नहीं बना रहा था। मान लीजिए यदि कोलिनियर नहीं हुए तो फिर आप लाइन बनाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ मैं समझाने के लिए बताऊँ ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो। तो ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2, और ये x3 और ये y3। लेने का तरीका वही है कि भाई पहले ए बी निकालेंगे, तो ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट लगाना मत भूलना क्योंकि ए बी डिस्टेंस निकाल रहे हैं, इक्वल कुछ नहीं है। ये है 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 2 माइनस ऑफ माइनस 1 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट, तो ये ए बी निकल आएगा। 5 में से 1 गए 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस माइनस का प्लस, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ दो कितना होता है 25, और 25 का अंडर रूट निकालोगे तो कितना आएगा 5, तो ये आ गया 5। अब हम निकाल लेंगे क्या बी सी, तो जब बी सी निकालोगे तो क्या होगा फॉर्मूला, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट लगा देंगे। तो देखो x3 कितना है 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट लगाएंगे। अब 9 में से 5 गए 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9। अब ये कितना 25, तो 25 का अंडर रूट कितना होता है लगभग 5, प्लस माइनस वही बात है। तो ये हो गया इतना बी सी। अब हम निकालेंगे ए सी, क्या निकालेंगे ए सी। तो ए सी जब निकालेंगे तो हम डायरेक्ट करेंगे, हम 9 में से 1 गए और होल स्क्वायर, 5 में से माइनस ऑफ माइनस का होल स्क्वायर, डायरेक्ट लगा दिए बिना फॉर्मूले के, डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बार बार आप लगा दिए, अपने एग्जामिनर को शो कर दिया कि भाई ये मुझे आता है, फिर बार बार जरूरत नहीं दिखाने की। 9 में से 1 गए 8, 8 का स्क्वायर 64, माइनस माइनस का प्लस, 5 प्लस 1 6, और 6 का स्क्वायर 36, दोनों को प्लस कर दो कितना होता है 100, और 100 का अंडर रूट आपको निकालना आता है तो कितना होता है 10। अब मैं बताना हूँ कोलिनियर है कि नहीं है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी चेक करेंगे क्या ए सी के बराबर है, तो ये 5 प्लस 5 कितना है 10 है, तो 10 इज इक्वल टू क्या हो 10, यस इट इज अ कोलिनियर पॉइंट। ये कोलिनियर पॉइंट है क्योंकि ये कंडीशन को क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है, क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से हमने निकाल दिया कि पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन कर, अच्छा मैंने कल आपको कुछ, अच्छा कल मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया था, मुझे भूल गया वो वाला। चलिए मैं वो क्वेश्चन करा देता हूँ अभी आपको। ये क्वेश्चन रह गया एनसीईआरटी का और मुझे ध्यान नहीं था, वो मैं आपको करा दूंगा अभी। मुझे जब भी याद आया, एक नया क्वेश्चन देखा आरडी में मैंने, तो मुझे याद आया, मैं करा देता हूँ आपको वो क्वेश्चन भी। वो मुझे भूल ही गया था एक्चुअल में, कल मैंने एक्सप्लेन जरूर किया था और उसके बाद मैंने चालू ही नहीं किया वहाँ से, तो मैं आपको बता देता हूँ वो वाला भी। देखिए पहले तो नया क्वेश्चन करो 4th वाला, फिर देखेंगे उसके बाद। इसमें लिखा शो दैट करो कि 4 पॉइंट हमारे पास ऐसे दिए हुए हैं, आर द वर्टाइसेस ऑफ रेक्टेंगल। क्या वो पूछ शो करना है कि ये है कि नहीं है। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, और उसका एरिया भी फाइंड आउट करो। तो शो दैट पॉइंट करो कि आपको शो करके दिखाना है, मतलब वो पूछ नहीं रहा है, वो बोल ही रहा है कि रेक्टेंगल है। शो करके दिखाना है, पूछ नहीं रहा कि है कि नहीं, शो करके दिखाओ। तो कैसे शो करके दिखाओगे कि रेक्टेंगल है, ध्यान दो। एक रेक्टेंगल है, इसको ले लो ए, इसको ले लो बी, इसको ले लो सी, इसको ले लो डी। इसकी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कल की वीडियो में कि कैसे पता करेंगे कि ये रेक्टेंगल है कि नहीं है, तो मैं बताऊंगा एक बार फिर से। 0 और -1 किसको ले लिया हमने, 0 और -1। बी को भी ले लेते हैं हम लोग, 6 और 7, तो इसको ले लिया हमने 6 और 7। -2 और 3, इसको ले लो -2 और 3। इसके बाद इसको ले लो 8 और 3, क्या ले लो 8 और 3। अब आपको निकालना है, शो करके दिखाओ कि रेक्टेंगल है तो कैसे है, और फिर इसका एरिया भी निकालना रेक्टेंगल का। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि ए बी निकालूंगा, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी, और आपको मालूम है जो ए बी होगा वही डी सी होगा यदि रेक्टेंगल हुआ तो। लेकिन आपको निकालना चारों पड़ेगा, चारों। आपको ये नहीं कि आप ये सोच लिए रेक्टेंगल है तो इसको इक्वल कर दोगे, आपको निकालना पड़ेगा, नहीं निकालोगे तो मार्क्स चले जाएंगे आपके। चलिए ए बी निकालें, तो ए बी निकालेंगे, मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा भाई, बहुत सारे फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, अपन डायरेक्ट करेंगे। 6 में से 0 गए,
ये लिख सकता हूँ मैं, है ना। और 7 में से 1, तो 7 माइनस ऑफ माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो 6 का में से 0, 6 का स्क्वायर 36, माइनस माइनस का प्लस 8, और 8 का स्क्वायर 64। जोड़ दो, कितना जाएगा 100, और 100 का कितना होता है 10, तो ये आगे ए बी। अब मैं निकालूंगा डी सी, आपको निकालना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, डी सी। तो देखो -2, तो -2 माइनस 8 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 3 0, खत्म। अब देखो दोनों में नेगेटिव है, वैल्यू प्लस, तो 8 2 10, और 10 का स्क्वायर 100, और ये खत्म कहाँ है इस 0 की, तो 100 का कितना होता है 10। बच्चों को दिख रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ, देख पूछ रहा हूँ, तो आपको दिख रहा है सभी को यहाँ तक, ठीक। अब हम क्या निकालेंगे बी सी, क्या निकालेंगे बी सी। तो फिर वही कहानी कि 6 माइनस ऑफ -2, अभी लगेगा होल स्क्वायर और अंडर रूट, फिर 6 में से, अब 7 में से 3, तो 7 में से 3 और होल स्क्वायर। तो चेक करा रहा हूँ ना, माइनस माइनस का प्लस, 6 2 8, 8 का स्क्वायर 64, 7 में से 3 4, और 4 का स्क्वायर 16। जोड़ दो, कितना होता है 6 4 10, 6 7 1 80 होता है, कितना होता है 80। अब 80 का एलसीएम निकाल लो, क्या निकाल लो 80 का, 80 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब यदि आप 80 का एलसीएम निकालोगे तो क्या निकल कर आएगा, वो ध्यान देना। अब मेरे पास मैं बता रहा हूँ, वैसे तो 4√5 आएगा, पर मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं। 2 4 2 2 2 10 2 5, इनका पेयर बना तो बाहर, इसका पेयर बना तो बाहर, तो 2 2 4, और इसका पेयर नहीं बन रहा 5 का, तो ये रूट के अंदर, तो ये खत्म। तो ये आगे बी सी। अब निकालो ए डी, तो ए डी निकालोगे तो फिर वही कहाँ, 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर और अंडर रूट, और 3 माइनस ऑफ -1, क्योंकि स्पीड तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। 8 में से 0, 8 का स्क्वायर 64, माइनस माइनस का प्लस, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 60। जोड़ दो, तो 6 1 7 1 80 होता है ना, 6 1 7 0, ठीक है 80, और अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 4√5। तो ये इसके बराबर आ गया, ये इसके, तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। अब इसके लिए डायगोनल भी चेक करना है, ये डायगोनल और ये डायगोनल चेक करेंगे। तब यहाँ चेक करेंगे डायगोनल, क्या चेक करेंगे डायगोनल, तो क्या चेक करेंगे डायगोनल चेक करेंगे, तो क्या है डायगोनल, पहले ए सी निकालो। तो ए सी निकालने के लिए क्या करेंगे, -2 में से 0, -2 में से 0 का होल स्क्वायर, और 3 में से माइनस, तो 3 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर, राइट। तो निकाली 2 में से 0, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और माइनस माइनस का प्लस, तो 3 + 1 कितना 4, और 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हुआ 20, और 20 का निकालोगे तो आंसर कितना आएगा, अंडर रूट 2√5। निकाल लेना, अब आपको बनता है, अब मैं सिखा चुका हूँ। इसी के बी डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे बी डी निकालेंगे। तो बी डी कैसे निकलेगा, 8 में से 6 गए, अंडर रूट लगा लो, 8 में से 6 गए, और यहाँ पर 3 में से 7 का होल स्क्वायर, तो 8 में से 6 गए 2, और 2 का स्क्वायर कितना 4, 7 में से 3 गए 4, 4 का स्क्वायर 60, दोनों को जोड़ दो कितना होता है 20, 20 का अंडर रूट कितना होता है 2√5। अब आप देखिए, मैं जो मैं बताने वाला हूँ आपको, ए बी इज इक्वल टू सी डी ये दिया है, बी सी इज इक्वल टू ए डी ये दिया है, और डायगोनल जो है हमारे पास ए सी जो है वो बी डी के इक्वल है। और जब डायगोनल क्या हो आपस में इक्वल हो, ये क्या है डायगोनल हमारे पास इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल, डायगोनल आपस में क्या है इक्वल है। जिसमें डायगोनल इक्वल होती है वो रेक्टेंगल है, वो क्या है रेक्टेंगल। तो इट इज अ रेक्टेंगल, इट इज अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का तो लेंथ, तो लेंथ कितनी थी 10 और ब्रेथ कितनी है 4√5, तो 10 इंटू 4√5, तो 10 4 40√5 यूनिट स्क्वायर। इस तरीके से आपको, अब मान लो पैरेललोग्राम पूछ लेता तो मैंने प्रॉपर्टी बताई, मैं कल पैरेललोग्राम भी प्रूफ कराऊंगा, दूसरी चीज़ें भी। ओके, सो सब पसंद आए, समझ में आए, बिल्कुल लाइक करना मत भूलना, दोस्तों को जरूर शेयर करो, क्योंकि एक यही समय है जो आप और आपके दोस्त लोग पढ़ सकते हैं। क्लियर? तो हम कल देखेंगे, कल की चीज़ें पढ़ेंगे किस प्रकार से क्या है। ओके, सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।